Hello, Assalamu alaikum to all. Today, biology fourth lecture. In previous lecture, we discussed about the branches of biology, in which include the morphology branch, anatomy branch, cell biology branch, histology, uh, physiology, and taxonomy. Now, we discuss about today the genetics. It is the also branch of biology in which we discuss about the hereditary material. फॉर एग्जाम्पल आर डी एन ए गेट ट्रांसफर टू द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब ऐसी चीज़ जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रही है उसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब किसी भी उसके ऑफस्प्रिंग के किसी भी पेरेंट्स के अगर बाल कर्ली हैं, हेयर्स कर्ली हैं, अगर उसके ऑफस्प्रिंग के या उसके हम कहेंगे उसकी औलाद के अगर बाल कर्ली हैं तो ये ड्यू टू उसकी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू हो सकता है. उसकी आई कलर कुछ चेंजेस की वजह से भी अगर वेरिएशंस आ जाती हैं, या हम ये कहें कि उसकी वेरिएशंस तो आएंगी क्योंकि हमारी जो जीन की अगर हम बात करें आगे डिटेल में स्टडी करें तो आती है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस करते हैं ऑफस्प्रिंग के वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं थ्रू दी जेनेटिक मटेरियल. तो इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं जेनेटिक में. नाउ द अनदर ब्रांच इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the formation and development of embryo. Formation and development of एम्ब्रियो. अब फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट में और ग्रोथ में फ़र्क क्या है. बिफोर बर्थ जो आपकी ग्रोथ हो रही है एज अ एम्ब्रियो, उस चीज़ को हम नाम दे देते हैं डेवलपमेंट. अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो बन कैसे रहा है, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है या उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, मीन्स उसकी हार्ट बीट बनना, उसका हार्ट बनना, उसकी बोन्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, या इवन के सेल से वो पूरा एक पूरा वजूद किस तरीके से बन सकता है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. Now, the another branch is the environmental biology. It is also the branch of biology. अब environmental biology, अब जाहिर सी बात है अब इन्वायरमेंट आ रहा है तो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं और लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं. तो अब हमारी जो नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स जो हैं उनका इंट्रैक्शन क्या है या उनका रिलेशनशिप क्या है नॉन लिविंग के साथ, उसकी स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में. अब जब रिलेशन है तो उसका कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट भी पड़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, ये चीज भी हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच इज द पैलेंटोबायोलॉजी, आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इसमें जो है हम रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. विद द हेल्प ऑफ अब इन सिंपल लैंग्वेज में आपको ये मैं मिसाल के तौर पर समझा सकती हूँ कि पहले जो डायनासोर थे हमारे, हमने किसी ने भी आंखों से नहीं देखे थे, लेकिन अब उनके फॉसिल्स के थ्रू, मीन्स उनके जो आसार हमें मिले हैं, उनकी बोन्स मिली है, उनका स्केलेटन मिला है, उनके थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ पर, हमारी अर्थ पर जो है ऐसी क्रिएचर्स मौजूद थे जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखे लेकिन पहले मौजूद थे. ठीक है, अब वो किस तरीके से अंदाज़ा लगाया गया थ्रू दी फॉसिल्स में, उनके जो चीज़ें मिली, उनकी हड्डियाँ मिली, उनके डीएनए मिले, उसके उसके थ्रू हमने उनका पूरा स्ट्रक्चर बनाकर चेक किया, या उनके स्केलेटन के थ्रू हमने स्ट्रक्चर बनाया कि ये हमारी अर्थ पर ये क्रिएचर पहले से मौजूद थे. अब ऐसे क्रिएचर जो हमारी दुनिया में से डिसअपियर हो चुके हैं उनकी स्टडी हम करते हैं प्लेंटोलॉजी में.
The another branch is the biotechnology branch of biology. अब ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ब्रांच है, अब इसमें हम ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि जीन को हम मैनिपुलेट कर सकें। अब जीन को हम मैनिपुलेट क्यों कर सकते हैं? ताकि उसके स्ट्रक्चर में, उसकी लोकेशन में हम चेंजेस ला सकें। वो क्यों? ताकि हमें कोई भी डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सके, क्योंकि हम सबको पता है कि जीन्स के अंदर अगर वेरिएशन आती हैं तो हमारा जो कैरेक्टर है, या हम ये कहें कि हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी चेंजेस आ सकती है। हम ये कह सकते हैं टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन। ठीक है, अब जीन को मैनिपुलेट हमने कर दिया, ठीक है, उस तरीके से उसको चेंज कर दिया ताकि हमें एक डिजायरेबल डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सके। और देन द डिजायरेबल कैरेक्टर। अब मैनिपुलेशन में मैंने आपको ये चीज डिस्कस कर दी कि हम मैनिपुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। हम उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हैं, हम उसकी लोकेशन में चेंज ला सकते हैं। जब दोनों चीजों में वेरिएशन आएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा। द अनदर ब्रांच इज द सोशियोबायोलॉजी, in which we discuss about the social behavior of organism. अब either they are animals, means either they are birds, either they are human beings. अब अब सोशल बिहेवियर किस तरीके से होता है, हम हमारी जो इंटरेक्शन है, हम कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हैं, ये स्टडी हम इस ब्रांच में सोशियो बायोलॉजी में हम कर सकते हैं। अब अब आप देख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो एक ही जगह पर कॉलोनी बना रहे हैं, तो ये उनकी कम्युनिकेट जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे? सोशियो बायोलॉजी में। कुछ बर्ड्स हैं, वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनका इंटरेक्शन क्या है, या उनको कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं, वो हम सोशियो बायोलॉजी ब्रांच में पढ़ेंगे। आर्ट्स का आप देख लें कि एक जगह जगह होगी तो बहुत सारी अगर आ जाती है, वो कम्युनिकेट करके आती है, ठीक है। अब दूसरी अगर हम ह्यूमन बींग्स देखें, क्योंकि हमारी जो है विदाउट हम कम्युनिकेट के जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो ये जो चीज़ है, इस तमाम जो हमारी इंटरेक्शन है, ये हम किस में डिटेल स्टडी करेंगे? हम पढ़ेंगे सोशियो बायोलॉजी में। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है पैरासाइटोलॉजी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि पैरासाइट्स किसे कहते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने होस्ट पर डिपेंड करे और बदले में उसे हार्म कर दे। दोज ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द होस्ट एंड हार्म देम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि पैरासाइटोलॉजी, अब होस्ट क्या है? अब मैंने अपनी वर्डिंग में यूज किया होस्ट। होस्ट हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें वायरस जो है वो उस पर डिपेंड करे, मीन उसे खाना मिले, अपनी लाइफ की जो है अपनी डिफरेंट साइकिल्स अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट होस्ट वायरस को हम कंसीडर करते हैं कि वो नॉन लिविंग है। अब वो होस्ट की सेल मशीनरी यूज कर रहा है तो वो लिविंग हो गया, तो वो डिपेंड कर रहा है उस पर। अब देन उसके बाद क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे और भी ऑर्गेनिज्म उसमें बनाएगा। अब टोटली वो डिपेंड कर रहा है होस्ट पर। अब बदले में उसे क्या कर रहा है? हाँ। तो अब हम ऐसी स्टडी जिसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं, ऐसा पैरासाइट जो हार्म कर रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं, उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? पैरासाइटोलॉजी में, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the parasites. The second last branch is the pharmacology, in which we discuss about the drugs and the actions of drugs. मीन्स हम ये कह सकते हैं, अब ड्रग्स जो है उनका इम्पैक्ट आप पर अपोजिट भी पड़ सकता है, और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपको बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ड्रग्स हम मेडिसिन को भी कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, दे आर आल्सो ड्रग्स। अब
उनका एक्शन क्या है। अब कोई भी हमें ऐसा इन्फेक्शन होता है, कोई भी हमें ऐसी डिजीज को हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवा सकता है। अब उसके लिए हम लोग एजेंट्स यूज करते हैं, उन एजेंट्स का हम लोग नाम दे देते हैं ड्रग्स। अब वो ड्रग्स, उनका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, अगर वो डिजीज हमारी खत्म कर रहा है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। अगर ऐसे ड्रग्स जो आपको डिजीज, आपको जो है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें, आपके लाइफ बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर दें, तो वो ड्रग्स उनका होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन, दैट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the drugs and their action. The last one is the molecular biology. नाम से ही जाहिर हो रहा है मॉलिकुलर है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटे जो है इसकी स्टडी होगी। विदाउट माइक्रोस्कोप जो है हम इसकी स्टडी कर नहीं सकते। इट इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं जो कि सेल पर डिपेंड करते हैं, और सेल के ऑर्गेनल्स मीन्स ये कह सकते हैं कि सेल और उसके ऑर्गेनल्स जो हैं इन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। अब कैसे, किस तरीके से डिपेंड करते हैं, अब जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल्स मिलकर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है हमारा सेकंड जो लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन का वो मॉलिक्यूलर है। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर हमारे आगे जो है फर्दर लेवल्स इंक्रीज करते हैं या लेवल्स बनाते हैं। तो इनकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करेंगे। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which constitute the cell and its organelle। अब ये तो हमें समझ आ गया कि मॉलिक्यूल्स की हमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स भी हमारे हो गए, जो कि आपने पढ़ा होगा कि मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमने क्लासीफाई किया था। अब जो सेल ऑर्गेनल्स में हमारे पास आ सकता है मॉलिक्यूलर में, हम सिर्फ इन चीज़ की स्टडी नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं डीएनए। अब डीएनए किस तरीके से हमारा जो है वो चेंज हो सकता है, ये सारी डिटेल स्टडी, क्योंकि डीएनए है तो हमारा जो है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, एक कैरेक्टर हमारे सामने पूरा बनता है। ठीक है, ये थी हमारी तमाम ब्रांचेस बायोलॉजी की। प्रीवियस लेक्चर में मैं हाफ डिस्कस कर चुकी थी और बाकी जो थी मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एजुकेशन स्टडी सेंटर। अल्लाह हाफिज़।